जयसेन स्वामी अनंत प्रोषद प्रतिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अनशन अवमोदर्य व्रत परिसंख्यान वहीं से रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेश ये बाह्य तप के 6 भेद है। उसे अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए तथा अंतरंग तप भी जो 6 प्रकार का है उसे विभाग रूप से करना चाहिए। ये दोनों तप कर्म रूप ईंधन को जलाकर जीव की ऊर्ध्व गति को प्रकट कर देते, इसलिए अग्नि के समान कर्म रूप ईंधन के जलाने वाले इन तपों का आचरण करना चाहिए। जो तप है इसे अग्नि कहा है। क्या कहा है? परंतु यह अग्नि हमें ना जला करके कर्मों को जलाती, पापों को जलाती। ईर्षाग्नि, द्वेषाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि ये हमारी आत्मा को जलाती है, और तपाग्नि, ध्यानाग्नि ये हमारे कर्मों को जलाती है। इसलिए अग्नि तो दोनों हैं, कर्म तो अग्नि तो दोनों है, लेकिन जो अग्नि है वह एक का काम है कर्मों को जलाना और दूसरे का काम है आत्मा को जलाना। इसलिए क्रोध को कसाय कहा है, क्रोध को कसाय कहा है, और कसाय का अर्थ होता है जो आत्मा को कसे। क्या करे? जो आत्मा को कसे, जो आत्मा का कर्षण करे, आत्मा का घर्षण करे, आत्मा को कष्ट दे, वह कसाय। तो जो कसाय आदि को, पाप आदि को, कर्म आदि को जलाता है वह तप है, वह ध्यान है, वह ध्यान है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि जो राख है वह शुद्ध है, तो कौन सी राख? कौन सी राख? हाँ, तो वस्तु जल गई। कोयले के जलने के बाद, कंडे के जलने के बाद, लकड़ी के जलने के बाद जो राख पैदा होती, जो राख पैदा होती है, मुर्दे के जलने के बाद जो राख पैदा होती है, जो राख है अब वह शुद्धि का हेतु है। क्या है? शुद्धि का हेतु मतलब कारण। शुद्धि का, बर्तन आदि को साफ करने में उस राख का उपयोग किया जाता है। शौच क्रिया आदि से निवृत्त होने पर हाथ आदि धोने में उस राख का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे हाथ का शुद्धिकरण हो सके। तो उस हिसाब से, लेकिन यहां कर्मों को जलने से कोई राख पैदा नहीं होती है, क्योंकि कर्म जो है वो किसी प्रकार से मूर्त होने के बावजूद भी, हाँ, वो ऐसे पुद्गलों की तरह, लकड़ी की तरह, हमारे शरीर की तरह नहीं है कि उसके जलने के बाद राख पैदा हो। तो यहां पर सभी सर्वज्ञों ने, वीतराग जिन्होंने पूर्व में सिंह की कीड़ा के समान भयानक समस्त उत्कृष्ट प्रतिविधानों, शार्दूल, विकीर्णित आदि वृत्त विशेषों का व्याख्यान किया था तथा स्वयं आचरण भी किया था। इसके अतिरिक्त छंदों, काव्यगत वृंदों के समान आश्रय मिले हुए और प्रस्तारों का, रचना विशेषों का आश्रय लेने वाले उन कितने ही व्रत विधानों का आचरण सर्वज्ञों के अतिरिक्त अन्य जनों ने भी आदरपूर्वक किया था। उनका हम यहाँ इस प्रकार से कथन करते हैं। क्या है? जो व्रतवादी बतलाए हैं उनका व्रतों का पालन हमारे आचार्यों ने कहा कि महापुरुषों ने किया है। क्या किया है? व्रतों का आचरण, तपस्या का आचरण महापुरुषों ने। जब बड़े लोग कोई कार्य करते हैं तो छोटे लोग उस कार्य को देखा देखी करना प्रारंभ कर देते। इसलिए बड़े जैसा आचरण दिखाते हैं, छोटे वैसा ही आचरण करते, क्योंकि देख करके ही सीखा जाता है। अनंत और धन श्री नाम के 2 भव्यों ने व्रत पालन की इच्छा से प्रोषद धारण किया।
इससे वे दोनों आनंद से, अनंत धन और लक्ष्मी से संपन्न हुए। संसार रूप रोग के नष्ट करने के लिए यही उत्तम औषधि है। संसार रूपी जो रोग है उसे यदि नष्ट करना है तो तपस्या ही उसकी औषधि है। प्रोषद अर्थात प्रोषदोपास आदि ही उसकी औषधि है। कुलकर समूहों ने विदेह आदि क्षेत्रों में जन्म लेकर विधि पूर्वक उत्तम मुनियों को दान दिया था तथा सर्व तीर्थंकरों की कल्याण नाम की इस विधि को किया था। प्रत्येक कल्याण के दिन विधि पूर्वक उपवास आदि किया था। इससे उन सब भद्रजनों ने निश्चल बुद्धि से सुख के मार्ग को प्राप्त किया। जो कुलकर होते हैं ये विदेह क्षेत्र से आकर के ही जन्म लेते हैं, विदेह क्षेत्र से ही आकर के जन्म लेते हैं। ये भी एक प्रक्रिया है। अब यहां पर कह रहे हैं कि वो जो कुलकर हैं उन्होंने वहां रहते हुए विधि पूर्वक साधुओं को, मुनियों को आहार दान आदि दिया। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने भगवान के प्रत्येक कल्याण के दिन विधि पूर्वक उपवास किया। इसलिए वर्तमान में बहुत से श्रावक साधुगण कल्याणक के उपवास करते हैं। क्या करते हैं? कल्याणक के, गर्भ कल्याणक के 24, जन्म कल्याणक के 24, तप मोक्ष, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के 24 उपवास करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। जितनी भी तरह से व्रत उपवास किए जा सके उन्हें करना चाहिए, शक्ति को छिपाए बिना और शक्ति को दिखाए बिना। जबरदस्ती ताकत है नहीं और फिर भी करने बैठ गए, हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इस रास्ते पे नहीं चलना है। ताकत हो तो खूब व्रत उपवास करो, और ताकत ना हो तो आप उसकी इच्छा करो, उसकी भावना भाव कि मेरे द्वारा भी ऐसा तप हो, ऐसी भावना भाना है। और आज आप भावना भाई निकल आएगी ताकत, धीरे धीरे करके शक्ति सामर्थ्य। उनका सहयोग करो, अनुमोदना करो, सेवा करो, लेकिन कभी भी तपस्या का विरोध मत करो, उसमें विघ्न मत डालो, अनुमोदना ही करनी। कई लोग विघ्न डाल देते हैं, उपवास तोड़वा देते हैं, खुद से होता नहीं है, दूसरा कर रहा है तो हम बीच में विघ्न पैदा करके तोड़वा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। धीर राजगुप्त ने संखिका नाविका के साथ चंद्रायण तप तथा कल्याण राज नामक तप को किया था तथा कातर जनों के लिए असह ऐसे आचाल में वर्धन नामक तप को किया था। उन व्रतों के प्रभाव से वे देवों की लक्ष्मी को और विद्याधरों की विभूति को प्राप्त हुए थे। इन व्रतों के प्रभाव से देवत्व तो सामान्य रूप से ही प्राप्त हो जाता है, उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अनामिका श्राविका ने सुज्ञान के ऊपर असाधारण भक्ति रखकर सुसागर नाम के प्रशंसनीय तप को धारण किया था, जिससे उसको श्रेयान राजा के भाव में दुर्लभ मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हुई। इसलिए सभी प्राणी समूह को शुभ कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अपने को धर्म चक्र का चिन्ह प्राप्त होवे, ऐसी इच्छा रखने वाली श्री दत्ता ने धर्म चक्र वाले बाल नामक व्रत को किया था। वह इससे अर्ध चक्रवर्ती की कन्या हुई। कमल श्री नामक साविका ने ऐश्वर्य से संपत्ति के स्थानभूत पंचमे व्रत को किया था। शोक पीड़ित रोहिणी नामक साविका ने शोक को हरने वाले रोहिणी व्रत को किया था। जो तपोव्रत आगम में कहे गए हैं उनके अनेक प्रकार है, उनका विचार करके स्वरूप को समझ करके उनका आचरण करना चाहिए। यथा कोई तपोव्रत निरंतर करना पड़ता है, कोई व्रत सांतर कुछ समय का अंतर देखकर करना पड़ता है, कोई व्रत पंचमी आदि विशेष तिथि में ही किए जाते हैं, कोई व्रत रोहिणी आदि विशेष नक्षत्र में किए जाते हैं।
दिनेश्वरों ने संसार परंपरा को नष्ट करने वाले उस अनशन तप को अनेक प्रकार का कहा है, जिसका कि सेवन करने वाले सज्जन अपने कर्म समूह के प्रभाव को नष्ट करते हैं। यह अंतरात्मा काय क्लेश तप के बिना शुद्ध नहीं हो सकता। सो ठीक भी है, क्योंकि स्वर्ण पाषाण को शुद्धि के लिए अग्नि को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है क्या? नहीं। विविध प्रकार के तप है, कोई नक्षत्रों से किए जाते हैं, कोई तिथियों से किए जाते हैं, कोई साल में एक आदि दिन विशेष दिन किए जाते हैं, वो व्रत है। कोई बिना तिथि के किए जाते हैं, बिना तिथि किए जाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करने के लिए अग्नि के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसी प्रकार से इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए तपस्या के अलावा कोई दूसरा उपाय वो तो करना पड़ेगा। जिसका जन्म से पुण्य सुशोभित है, चारित्र से चित्त पवित्र है, उसके हाथ में दुख रूपी वृक्ष को वनाग्नि के समान भस्म करने वाले चिंतामणि रत्न स्थित हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या? जिसका जन्म पुण्य से सुशोभित है, जन्म लिया और पुण्यवान होकर के पैदा हुए, पुण्यवान के घर में, धर्मात्मा के घर में पैदा हुए, चरित्र से जिसका चित्त पवित्र है, एक तो पुण्यात्मा के घर में पुण्य के साथ पैदा हुए और चित्त में पवित्रता है। चित्त में किसके कारण? चारित्र के कारण। चित्त में चारित्र की वजह से पवित्रता है। उसके हाथ में दुख रूपी वृक्ष को, किसको? दुख रूपी वृक्ष को वनाग्नि के समान भस्म करने वाला, दुख रूपी वृक्ष को वन की अग्नि को के समान भस्म कर देने वाला, नष्ट कर देने वाला क्या है? चिंतामणि रत्न। क्या? तपस्या। यहां पर 202 गलत लिख दिया ना, वनाग्नि दावानल है, दवाग्नि, दुख रूपी वृक्ष को नष्ट करने वाला दावानल, द्रुम दावानल। तो ऐसी तपस्या जिसके पास है, वही संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। बिना तपस्या के कोई दुख से मुक्त, तपस्या तो करना पड़ेगा। अब लोगों को तपस्या करने में दुख होता है। अब जिसको तपस्या करने में दुख है, वह दुख को नष्ट करने के लिए अब कौन सा उपाय करेगा? भोजन। भोजन करने से, मिष्ठान पकवान को ग्रहण करने से दुख दूर नहीं होते, दुख बढ़ते हैं। दुख को नष्ट तो सिर्फ उपवास के माध्यम से ही, तपस्या के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो तपस्या दुखदाई नहीं है। तपस्या दुखदाई, फिर क्या है? तपस्या सुखदाई। तपस्या सुख देने वाली, और जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सुख। अब यहां पर तपस्या के दूसरे भेद में उनोदर तप के बारे में बतला रहे हैं। अपने आहार के प्रमाण में 1, 2 या 3 यथाशक्ति ग्रासों को कम करना से उनोदर कहते। इस तप से आहार के विषय में जो उत्कृष्ट लोलुपता होती वह नष्ट होती। दाता, वर्तन, घर, वस्तु के विषय में जो मन में निश्चय होता है, यदि आज पुरुष स्त्री अथवा पति पत्नी पड़गाहन करेंगे तो आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं, इत्यादि नियम किया जाता है। उसे नियम जिन भगवान ने तीसरा तप वृत्ति प्रसंग कहा है, यह तब उन्मत्त इंद्रियों के बल को नष्ट करने वाला है। उन्हें विषयों को की ओर से विमुख किया जाता है। क्या? वृत्ति परिसंख्यान, विधि लेना। क्या लेना? विधि लेना। और विधि में भी 1 कलश, 2 कलश, 3 कलश, हाथ जोड़ करके पति पत्नी खड़े हैं, भाई बहन खड़े हैं, कोई ब्रह्मचारी खड़ा है, त्यागी खड़ा है, पंडित खड़ा है, विधि खड़ा है। आज ये तो लोगों से हो गया, चौके बहुत सारे हैं। आज मैं पूर्व दिशा के चौके में हार करूंगा, इसमें हार करूंगा पूर्व दिशा में।
पश्चिम वाले चौके वहां विधि मिल भी नहीं रहे तो नहीं करना, क्यों? आज हमारी दिशा की विधि थी। कलश में विधि ले ली, जो पीतल के कलश से पड़गाएगा उससे पड़गेंगे। हम लोग कहेंगे महाराज हमारे पास तो कलश था, लेकिन भाई तेरे पास स्टील का था या चांदी का था, मुझे पीतल में ही जाना था, क्या करोगे? मिट्टी के कलश में ही पड़गना है। किसमें पड़गना है? मिट्टी का कलश होगा उसमें ही पड़गान होगा। मिट्टी के कलश में स्वस्तिक बना होगा तो ही पड़गेंगे। ये विधि है। जिस चौके में गिनती के 5 लोग ही खड़े होंगे, उन 5 लोग वाले चौके में जाने वाले हैं। जिसमें 7 हैं 4 हैं उसमें नहीं पड़गेंगे। क्या? जिस चौके में 2 जोड़े खड़े होंगे उससे ही पड़गेंगे, भले वो जोड़ों के पास कुछ भी हो। अब सामने वाला का है हमारे पास भी 3 कलश, इनके पास भी 3 कलश है, फिर उनसे क्यों पड़ गए भाई? उस 3 कलश नहीं है, अब वो 3 कलश की विधि नहीं है। विधि क्या है? उस चौके में 2 जोड़े की। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इससे क्या होता है, फिर इतना ही नहीं, दाता के हिसाब से होता है, बर्तन के हिसाब से होता है, घर के हिसाब से होता है। विधि में, नियम में, आज मैं सिर्फ इतने बर्तन में ही आहार करूंगा। आज मेरे चौके में गिलकी की सब्जी मिलेगी तो ही आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब तुमको पता तो है नहीं कि बनी कि नहीं बनी। वहां जाकर के देखा गिलकी की सब्जी नहीं बनी, चलो छुट्टी। ये भी विधि है। नहीं, नियम है गिलकी की सब्जी लूंगा तो ही खाऊंगा भाई, लेने नहीं, नियम लेके गया। अब गिलकी की ली नहीं मिली, अब कहा चलो लौकी से काम चला लो। दूसरे जा सकते, दूसरे में जा सकते, उस चौके से निकल दूसरे में चले जाए, तीसरे में चले जाए, चौके चेंज करने को कोई तकलीफ। बस वहाँ यदि मेरा है कि यहाँ पर वो थाली में नहीं है, नहीं खाना, मेरे को रोटी सब्जी ही लेना है, ये वाली चीज़ लेना है, खाना, उसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है। वहाँ नहीं था, दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए। अब 2-3 जगह भी नहीं मिला, चौकी नहीं, अब दूसरे, क्योंकि सामने वाला तो पता चलना नहीं कि काय के लिए क्या देख रहे। अब ये मैं बताऊं कि भैया है तो मैं दूसरे लौट के आऊंगा, तब तक बना के रख लेगा वो है? लगता कितने देर है, तो इसलिए वो तो पता है नहीं ना। तो ये सब विधि प्रकार की विधियां होती हैं। तो कौन सी कैसी क्या विधि है आप उसको यूं गैस नहीं कर सकते। चौके ज्यादा होते तब विधि लेने का मजा आता। अब मान लो तपोभूमिपन है, अब पता है एक ही चौका है, अब वहीं जाना है, तो फिर क्यों टाइम बर्बाद करना? विधि लेकर के मिलाकर क्या, सीधे जाकर के वहां पर खड़े हो जाओ। यदि चौके ज्यादा हो फिर उसके मजे देखो, 2-4 बार कलश ना गिरे, आगे पीछे ना हो जाए। हे स्वामी, ओ एप्पल वहां चला गया, लुढ़क कर गया, तो आनंद है। तो क्या है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब लोटे के ऊपर गोला ही चाहिए, नारियल नहीं चाहिए, क्या करोगे आप? फल भी, पर विधि में वो भी हो सकता है कि गोला से फल नहीं हो, फल रखा हो। अब लो, अब सामने वाला कुछ भी कह सकता नहीं, पर उस समय कौन सी विधि लेकर के गए हैं। वैसे तो ज्यादातर साधु संत सरल से सरल विधि लेने के करते, क्योंकि लोगों को चेंज करने ही नहीं आता है। अब हे स्वामी, अरे भाई जब तुम नहीं आ रहे हैं तो चेंज कर फटाफट ना, 10 मिनट क्यों उसी कलश लेके खड़ा है? फटाफट, जब पता लग गया कि दिखाई दे गया नहीं हो रहा है इसमें, और तुम देख रहे हो कि 3 चौके, मेरे पास 1 कलश था, इसके पास 2, इसके पास 3 है, तो इसका मतलब 1, 2, 3 कलश तो है नहीं। अब वो देखने के बाद भी अब तुम 2 लेके खड़े हो, होशियार बनकर। दिखाई दे रहा है कि मैंने बराबर वॉच करने वाला होना, क्या होना चाहिए? वॉच करने वाला होना, कि भाई विधि लेके महाराज जी निकले, 1 कलश मेरे पास था, 2 कलश के पास था, 3 कलश के पास था, एक आदमी ने 4 कलश कर लिया था, 1 कलश 2 डाले कर दिया, 1 कर लिया, वो कर लिया, फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो बात क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? फिर वो देखना पड़ेगा। लेकिन लोग इतने घबरा जाते हैं, वो लोगों को देखते रहते हैं, तो बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, बताओ। खुद का दिमाग नहीं चलता, कुंद हो जाता है दिमाग, ऐसी स्थिति बनती। बस उनको लगता है किसी प्रकार से आ जाएं बस। नहीं, किसी, अरे हमने सब नए नए खिलाड़ी देखे भी,
कोई भी हो, अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। मेरा कहना होता है चौके लगाने, विधि मिलाने का सबसे बढ़िया सिस्टम होता है कि भाई देखो, मेरा पूरा ध्यान कलश पर रहेगा, तुम्हारा पूरा ध्यान श्रीफल पर रहेगा, और तुम्हारा पूरा ध्यान फल पर रहेगा। बस हम लोग करना है। मैंने एक कलश से चालू किया, 1 2 3 4 कलश आगे बढ़ा दिए, इसका नहीं हो रहा है, काम खत्म, इसका मतलब कलश की नहीं है। इतने देर में आपने 1 2 3 4 5 आपने रंजन कर दिया, हो गया। कहीं से कहीं तकलीफ ही नहीं है, 1 सेकंड में काम। 2 3 जोड़े भी आराम से बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन विधि मिला सकते हैं, सब कुछ होता है यदि सिस्टम से चले तो। 1 2 3 4 5 कलश, इससे अच्छा ये नहीं कोई जरूरी कि दोनों के हाथ 5 5 हो। एक ही साथ आप कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, उसमें काम हो जाता है। लेकिन एक ये खींचता है, वो 2 भी खींचते हैं, ये करता है, एक वहां जाता है, एक वहां गिरता है, एक दूसरे के चौके से खींच के ले आता है, तो ऐसा होता है। एकांत समाधि और व्रत आदि भावनाओं को सिद्ध करने के लिए निर्जन स्थानों में, जहां असंयत स्त्री पुरुषादि तथा अन्य प्राणियों का संपर्क ना हो, रहना, उसे विविक्त शय्यासन कहते हैं। क्या? एकांत स्थान पर शयन करना। एकांत स्थान पर जहां पर भय पैदा हो सके, रात में पशुओं का, भूतों का, यक्षों का, देवताओं का, किसी का भी भय पैदा, तो उस भय को जीतने के लिए विविक्त शय्यासन नाम का तप दिया। यथाशक्ति जो घी आदि रसों का परित्याग किया जाता है, उसे संयमी जनों ने 5वां रस परित्याग तप कहा है। यह तप इंद्रियों के व्यापार, विषय विवृत्ति के लिए रोकने में, कारण काम के विनाश के नष्ट करने में समर्थ होते हैं। क्या? रस परित्याग, रस का त्याग करना, कि हम कितने रसों का त्याग कर सकते हैं, 1 2 3 जो रस हैं उनका त्याग करके। स्थिति आदि विविध आसन विशेषों से स्थित होकर ध्यान में लीन होना, भूख आदि की बाधा को सहन करना, मन को धर्मानुराग से संस्कृत करना, इसे काय क्लेश कहा जाता है। काय क्लेश का बहुत अच्छी डेफिनेशन भाव संग्रह जी में आई। इंद्रिय सुखों को कम करने का नाम काय क्लेश है। क्या? इंद्रिय सुख को कम करने का नाम, जितने इंद्रिय के सुख उसको कम करो तो अपने आप शारीरिक सुख, इंद्रिय सुख को कम करना काय क्लेश। देश काल दोष और मनुष्य की शक्ति के अनुसार आत्म शुद्धि के लिए आगमुक्त विधि से प्राश्चित करना, यह प्राश्चित नाम का तप है। जिस विनय तप के प्रभाव से तीनों लोग आश्चर्यचकित होते हैं, देवादिक भी बस में होते हैं, शत्रु भी अपने अनुचर हो जाते हैं, साधारण मनुष्यों की दुर्लभ ऐसी संपदाएं प्राप्त होती हैं, उस ज्ञान आदि 5 विषयक विनय को करना चाहिए। वैयावृत्ति का परिपालन करने वाला ग्रस्त उस पात्र को प्राप्त करता है जो अनेक प्रकार की संपत्तियों का भंडागार होता है, जिसके निमित्त से धवल कीर्ति दिग्मंडल को आच्छादित करती, जिसके आश्रय से अपने आप को, पूजा प्रतिष्ठा को, समीचीन गुणों के समूह को, अश्रय उन्नति को प्राप्त करता है। इसलिए विद्वान को आचार्य व उपाध्याय आदि स्वरूप 10 प्रकार के पात्रों में वैयावृत्ति करनी चाहिए। स्वाध्याय से अपने को जो इष्ट जन है उनको उपदेश देकर सन्मार्ग में लगाया जा सकता है। उसके निमित्त से पाप प्रवृत्ति नष्ट होती है, मोक्ष मार्ग में सदा स्थिरता होती है, नवीन नवीन संवेग उत्पन्न होते हैं, धर्म उत्साह वृद्धिंगत होता है, मन वचन काय प्रवृत्तियां अपने बस रहती हैं, तत्व ज्ञान से सामर्थ्य प्राप्त हुई, वाणी प्रकाशमान होती है, लोगों को हितमार्ग दिखाने में उद्यत होती है। वह अनुपम स्वाध्याय वासना प्रेक्षण प्रेक्षामना धर्मोपदेश के भेद से 5 प्रकार का, इसलिए उस स्वाध्याय तप का निरंतर आलस्य रहित होकर आचरण करना चाहिए। सभी आवश्यकों में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलस्य। प्रमाद आया। हमें तो हर छोटे से काम करने के बाद लगता है 2 मिनट लेट जाए यार, क्या लगता है? सामायिक हो गई थोड़ा लेट जाते हैं, प्रतिक्रमण हो गया तो थोड़ा लेट जाते हैं, पाठ हो गया चलो थोड़ा लेट जाते हैं, पूजा हो गई थोड़ा लेट जाते हैं, खाना पीना हो गया चलो थोड़ा लेट। हर चीज में तो आदमी को लगता है थोड़ा सा एडजस्ट रिलैक्स कर लो, इतना ज्यादा गलत है। सुबह उठने के बाद देर रात तक सोने की परमिशन नहीं है। रात तक सोने की परमिशन, थकान लगने पर, बीमार होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बीमार होने पर, थकान होने पर छूट, क्योंकि वह आपकी मजबूरी है। लेकिन स्वस्थ तंदुरुस्त आदमी
यदि खाए पिए बढ़िया मस्ती से और सो जाए, गलत कर रहा है। भोजन करने के बाद आपको सोना नहीं है, काम पर ही लगना है, ताकि वह भोजन, जिस प्रकार से गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी को चलने में साधन मिल जाता है, पेट्रोल डल गया, अब आप बराबर तरीके से, कैसा भी हो, आयुर्वेद कहता है भोजन करने के बाद 500 कदम तो आपको चलना ही है। कितना? 500 कदम, तकरीबन 150 मीटर, तकरीबन 150-200 मीटर होता है, इतना है आपको चलना है, तो एकदम शरीर व्यवस्थित हो जाता है। जिस विसर्ग तप के प्रभाव से प्राणी अपने शरीर के विषय में ममत्व बुद्धि को छोड़ देता है, जो प्रदर्शक को होकर मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है, असंयम भाव से होने वाली शिक्षा तारिता को नष्ट करता है, जिसने मन की चंचलता को नष्ट किया है, उस विसर्ग नामक अभ्यंत तप को धारण करना चाहिए। ममत्व का त्याग, विसर्ग का मतलब होता है ममत्व का, किससे? शरीर से। किससे? शरीर से ममत्व का। जब शरीर से ममत्व का त्याग होगा तो आप शरीर पर ज्यादा ध्यान देने वाले, उतना ध्यान दो जिससे गाड़ी चलती रहे। जिससे गाड़ी, अब तुम दिन भर गाड़ी में पोछे ही लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, अंदर वही देख, नहीं, गाड़ी का इतना ज्यादा, दिन में एक बार देख लिया, 2-4 दिन में एक बार अच्छे से देख लिया कि भाई क्या पोजीशन है, समझ में आता है। गाड़ी खरीदने के बाद भी आपको कंपनियां सर्विस की, पहली सर्विस फ्री, दूसरी फ्री, तीसरी में कुछ पैसा लगेगा, चौथी, ऐसे कुछ आता है, सिस्टम आता है, फ्री होता है, वो आपको दे देते हैं कि आप फ्री करवाने आओ, कभी आपको लगेगा तो थोड़ा पैसा लगता है, बाकी फ्री होता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर है ना, इसकी भी सर्विसिंग होना चाहिए, लेकिन रोज रोज नहीं, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन समझ में आता है। अपन रोज इसको यदि सोडा साबुन लगा रहे हैं, रोज इसको तेल फुलेल लगा रहे हैं, रोज रोज क्यों भाई, 2-5 दिन में समझ में आता है। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, रोज थोड़ी साबुन से नहाते थे, 2-5 दिन में। और आजकल तो रोज ही साबुन से लगाएं, रोज ही शैम्पू करें, रोज ही क्रीम पाउडर, दुनिया भर की चीज लिपा पोती, जब तक नहीं करें तब तक उनको मजा ही नहीं आता। तो इतना नहीं, जिस ध्यान के प्रभाव से सर्व संपत्तियां दास के समान सेवा करती है, लोक के स्वामी इंद्रधर्णेन चक्रवर्ती आदि स्तुति किया करते हैं, जिससे वह सब पदार्थ हाथ की रेखाओं के समान स्पष्ट जाने जाते, ऐसे उत्तम ध्यान में एकाग्रचित होना चाहिए। जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओं के साथ पूर्व प्रकृतित प्रोषद प्रतिमा धारण करता है, रात्रि में शमशान में, अपने घर में, चैत्यालय में अथवा अन्य स्थान में विसर्ग तप को धारण करता है, वह वस्त्र के शरीर को ढकता हुआ भी शरीर से निष्प्रयता होती है, वह महाभय का भी दूर से परित्याग करता है, उसकी 5 परमेष्ठियों में अस्य श्रद्धा होती है, ऐसा प्रस्तुत प्रतिमा धारक लोक में पूज्य होता है। क्या कह रहे हैं कि वह घर में, चैत्यालय में, शमशान में जाकर के विसर्ग तप को धारण करे, शरीर से ममत्व का त्याग करके कायस्तर को धारण करके रहे, शरीर से निष्प्रय हो जाए, ऐसा श्रावकों के लिए कहा है। तो ऐसा श्रावक भी लोक में पूजनीय होता है। जो श्रावक पूर्वतों का निर्दोष पालन करता है, उनके साथ प्रोषद को धारण करता है, तो उसे मध्यम प्रोषद धारक समझना चाहिए, तथा जो श्रावक प्रतिमाओं से रहित होकर जिस किसी प्रकार से सामायिक व प्रोषद को धारण करता है, उसे जघन्य प्रोषदधारी श्रावक समझना चाहिए। इस तरह से यहां पर आचार्य जयसेन स्वामी ने इस प्रोषद प्रतिमा के संबंध में बात बतलाई। इस प्रकार रत्नात्रय नवरत्नाकर में प्रोषद प्रतिमा का विस्तार से वर्णन करने वाला यह 16वां सर्ग समाप्त हुआ। हमें तपस्या तो अंगीकार करनी है, भले आप छोटे रूप में लें, एकासन रूप में लें, उपवास रूप में लें, एकासन प्लस उपवास रूप में लें, बेला तेला के रूप में लें, लेकिन हमें इस साधना के रास्ते पर आगे बढ़ना है। बस यही आचार्यों की कहना है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव।